हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आर्ट एंड स्टडी। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ संस्कृत का दूसरा टॉपिक, संस्कृत के शब्द रूप, जिसमें हम आज के टॉपिक में देखेंगे अकारांत, इकारांत, उकारांत और ऋकारांत शब्दों के शब्द रूप देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो स्टूडेंट्स, आज के टॉपिक में हम कौन कौन से शब्द रूप देखेंगे। एक तो अकारांत शब्दों के शब्द रूप, इकारांत, उकारांत और ऋकारांत। तो सबसे पहले हम देखेंगे राम शब्द के शब्द रूप। तो राम शब्द एक अकारांत शब्द है, तो इसके शब्द रूप किस प्रकार से चलेंगे। तो स्टूडेंट्स, शब्द रूप होते हैं वो तीन तो वचनों में चलते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में चलते हैं, और इन 7 विभक्ति और 8वां संबोधन होता है। तो राम शब्द के शब्द रूप किस प्रकार से चलेंगे, तो ये इस प्रकार से चलेंगे। प्रथमा विभक्ति में आएंगे रामः रामो रामः, द्वितीय विभक्ति होगी रामम रामो रामान, तृतीय विभक्ति होगी रामेन रामभ्याम रामे, चतुर्थी विभक्ति होगी रामाय रामभ्याम रामभ्ये, पंचमी होगी रामात रामभ्याम रामभ्ये, षष्ठी होगी रामस्य रामयो रामानाम, और सप्तमी विभक्ति होगी रामे रामयो रामेषु, और संबोधन क्या होगा, हे राम, हे रामो, हे रामा। तो ये थे राम शब्द के शब्द रूप। तो राम शब्द के शब्द रूप की तरह ही कौन से शब्द रूप चलते हैं स्टूडेंट्स। तो हम देखते हैं कि छात्र, अश्व, वृक्ष, पुत्र, मृग, श्रप, बालक, ग्रंथ, पुरुष, गज, ध्वज, नर, ग्राम, नृप, जनक आदि शब्दों के शब्द रूप भी राम की तरह ही चलेंगे। तो इन शब्दों के शब्द रूप हमें प्रैक्टिस के थ्रू करने, जिससे कि हमें शब्द रूप आसानी से याद हो जाएं। अब हम देखते हैं राम शब्द के जैसे ही विद्यालय शब्द के शब्द रूप, जो कि इस प्रकार से हैं। तो प्रथमा विभक्ति में वो किस प्रकार से चलेंगे, विद्यालय है, विद्यालयो, विद्यालयः, विद्यालयम, विद्यालयो, विद्यालयान, विद्यालयन, विद्यालयाभ्याम, विद्यालयः। चतुर्थी विभक्ति होगी विद्यालयाय, विद्यालयाभ्याम, विद्यालयभ्ये। पंचमी विभक्ति होगी विद्यालयात्, विद्यालयाभ्याम, विद्यालयभ्ये। षष्ठी विभक्ति होगी विद्यालस्य, विद्यालयो, विद्यालयानाम, और सप्तमी विभक्ति होगी विद्यालये, विद्यालयोः, विद्यालयेषु। तो ये थे विद्यालय शब्द के शब्द रूप। अब हम देखेंगे अकारांत शब्द जनक के शब्द रूप, जो कि इस प्रकार से चलेंगे। तो प्रथमा विभक्ति में किस प्रकार से चलता है, तो प्रथमा विभक्ति में चलता है जनकः, जनको, जनकाः, जनकम, जनको, जनकान, जनकेन, जनकाभ्याम, जनकेः, जनकाय, जनकाभ्याम, जनकेभ्ये, जनकात्, जनकाभ्याम, जनकेभ्ये, जनकस्य, जनकयो, जनकानाम, और जनके, जनकयोः, जनकेषु। हे जनकः, हे जनको, हे जनका। तो ये थी जनक शब्द के शब्द रूप। तो हम देख सकते हैं स्टूडेंट्स, तो जो तृतीय, चतुर्थी और पंचमी की जो द्विवचन और बहुवचन है वो समान रूप से चलते हैं, जैसे कि जनकाभ्याम इन तीनों में है, और जो बहुवचन का जो चतुर्थी और पंचमी का बहुवचन है वो भी समान है। तो इस प्रकार से हम इसको बार बार पढ़ के हम शब्द रूपों को आसानी से याद कर सकते हैं। तो ये थे अकारांत शब्दों के शब्द रूप। तो मैंने आपको बताया कि राम शब्द के जैसे ही किन किन शब्दों के शब्द रूप चलेंगे, तो उनमें हम देखेंगे कि हम इन सब का अभ्यास भी करेंगे कि छात्र, अश्व, वृक्ष, पुत्र, मृग, श्रप, बालक, ग्रंथ, पुरुष, गज, ध्वज, नर, ग्राम, देव, लोक आदि शब्दों के शब्द रूप भी राम शब्द के भांति ही चलेंगे। तो ये थे अकारांत शब्दों के शब्द रूप। तो चलिए अब हम देखते हैं इकारांत पुल्लिंग शब्दों के शब्द रूप। उसमें सबसे पहले हम देखेंगे कवि शब्द के शब्द रूप। तो कवि शब्द के शब्द रूप इस प्रकार से चलेंगे। तो प्रथमा विभक्ति में चलेंगे कवि है, कवि, कव्य, कविम, कवि, कवीन, कविना, कविभ्याम, कविभिः, कव्ये, कविभ्याम, कविभ्ये, कवेः, कविभ्याम, कविभ्ये, कवेः, कव्यो, कवीनाम, कवो, कव्यो, कविषु, हे कवे, हे कवि, हे कव्ये।
तो ये थे इकारांत पुल्लिंग शब्द कवि के शब्द रूप। और कवि की तरह ही जिन शब्दों के शब्द रूप चलेंगे उनके उदाहरण हैं जिनको हम अभ्यास के द्वारा सीखेंगे। तो वो हैं हरि, कपि, निधि, ऋषि, यति, जलधि, गिरि, रवि, मुनि, प्रजापति, राष्ट्रपति, सेनापति, विधि, अतिथि आदि शब्द ये कवि की तरह ही चलेंगे। अब हम देखते हैं हरि शब्द के शब्द रूप। तो हरि शब्द के शब्द रूप किस प्रकार से चलेंगे? तो प्रथमा में चलेंगे हरि है हरि हर्ये, हरिम हरि हरिन, हरिणा हरिभ्याम हरिभि, हरे हरिभ्याम हरिभ्ये। पंचमी होगी हरे है हरिभ्याम हरिभ्ये। षष्ठी होगी हरे है हर्यो हरिणाम। और सप्तमी होगी हरो हरियो हरिषु। और अष्टमी होगी यानी कि जिसको संबोधन बोलते हैं हे हरे हे हरि और हे हरे। तो ये थे हरि शब्द के शब्द रूप। तो अब हम देखते हैं उकारांत पुल्लिंग शब्द। क्या देखेंगे? उकारांत पुल्लिंग शब्दों के शब्द रूप। तो इसमें हम देखेंगे गुरु शब्द का शब्द रूप। तो गुरु शब्द किस प्रकार से चलेगा? तो प्रथमा विभक्ति में चलेगा गुरु है गुरु गुरुः है, गुरुम गुरु गुरुन्, गुरुणा गुरुभ्याम गुरुभि, गुरुवे गुरुभ्याम गुरुभ्ये, गुरोः गुरुभ्याम गुरुभ्ये। षष्ठी होगी गुरोः गुर्वोः गुरुणाम। और सप्तमी होगी गुरो गुर्वो गुरुषु। और संबोधन क्या होगा? हे गुरु हे गुरु हे गुरुः। तो ये थे गुरु शब्द के उकारांत पुल्लिंग शब्द। तो हम सभी शब्दों के पुल्लिंग शब्द देख रहे हैं। अकारांत, इकारांत, उकारांत और ऋकारांत के पुल्लिंग शब्द रूप देखेंगे। नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे स्त्रीलिंग शब्द रूपों को। तो जो गुरु शब्द की तरह ही चलने वाले शब्द रूप हैं वो कौन से होंगे? भानु, शत्रु, वायु, तरु, साधु, पशु, शिशु, इंदु, विधु, विष्णु, प्रभु, मृत्यु, शंभु, जंतु आदि शब्द गुरु शब्द की भांति ही चलेंगे। अब हम देखते हैं उकारांत शब्द रूप मृत्यु के शब्द रूप किस प्रकार से चलेंगे। तो प्रथमा विभक्ति में चलेंगे मृत्युः मृत्यु मृत्यु मृत्यव्ये। द्वितीया में चलेंगे मृत्युम मृत्यु मृत्युन्। तृतीया चलेगी मृत्युना मृत्युभ्याम मृत्युभि। चतुर्थी चलेगी मृतव्ये मृतव्ये मृत्युभ्याम मृत्युभ्ये। पंचमी चलेगी मृत्योः मृत्युभ्याम मृत्युभे। और षष्ठी के जो एक वचन द्विवचन बहुवचन किस प्रकार से होंगे? मृत्यो मृतव्यो मृत्युनाम। सप्तमी के चलेंगे मृत्यो मृतव्यो मृतयवो और मृत्युषु। और संबोधन होगा हे मृत्यु हे मृत्यु हे मृतव्ये। तो ये थे मृत्यु शब्द के शब्द रूप। तो स्टूडेंट्स शब्द रूपों का हमें अभ्यास करना बार बार अभ्यास करना पड़ता है तभी जाके ये याद होते हैं। तो ये थे उकारांत शब्दों के पुल्लिंग शब्द रूप। उकारांत शब्दों में ही हम एक शब्द और देखते हैं वायु शब्द। तो वायु शब्द के शब्द रूप किस प्रकार से चलेंगे? प्रथमा में चलेंगे वायुः वायु वायवः। द्वितीया है वायुम वायु वायुन्। तृतीया है वायुना वायुभ्याम वायुभि। चतुर्थी है वायव्ये वायुभ्याम वायुभ्ये। पंचमी है वायो वायुभ्याम वायुभ्ये। षष्ठी है वायोः वायवोः वायुनाम। और सप्तमी विभक्ति होगी वायो वायवोः वायुषु। और संबोधन होगा हे वायु हे वायवः। तो ये थे उकारांत शब्द रूप और ये था वायु का शब्द रूप। अब हम देखते हैं ऋकारांत पुल्लिंग शब्दों के शब्द रूप जिसमें हम देखेंगे पितृ शब्द के शब्द रूप किस प्रकार से चलेंगे। तो पितृ शब्द के चलेंगे प्रथमा में चलेंगे पिता पित्रो पितृ है जो कि एक इम्पोर्टेंट शब्द रूप है। यहाँ से क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। द्वितीया के हैं पित्रम पित्रो पितरन। तृतीया है पित्रा पित्राभ्याम पितृभि। चतुर्थी है पित्रे पित्राभ्याम पितृभ्ये। पंचमी है पितु पितृभ्याम पितृभ्ये। षष्ठी है पितु पित्रो पितृणाम। सप्तमी है पितृ पित्रो पितृषु। और संबोधन होगा हे पिता हे पित्रो हे पितृ। तो ये थे पितृ शब्द के ऋकारांत शब्द है जो कि
उसके पुल्लिंग शब्द रूप। और इसी प्रकार चलने वाले जो शब्द हैं वो है मात्र, जामात्र आदि शब्दों के शब्द रूप भी पितृ के समान ही चलेंगे। तो ये था स्टूडेंट्स आज का टॉपिक, जिसमें हमने देखा अकारांत, इकारांत, उकारांत और ऋकारांत शब्दों के पुल्लिंग शब्द रूप देखे थे। तो इन शब्द रूपों का हमें बार बार अभ्यास करना है, तभी जाके ये टॉपिक अच्छे से क्लियर होगा। और शब्द रूप एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो आई होप आप सबको समझ में आया होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। So like, subscribe and share my channel. Thank you.